संयमोत देवावेतनमंसन्ते जस धमे सोया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जे ऐसा भवसागर पार लगना जे ऐसा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। अनंतानंद शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भविष्य प्रशमित होनी जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमदोत्तराधंडी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा वैराग्य की शाश्वत सत्य की खोज में निकले महर्षि राजऋषि नमी महाराज की वैराग्य की अमर गाथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। मिथिला की राजधानी को छोड़ करके अंतःपुर को छोड़ करके बसी बसाई दुनिया को ठोकर लगा करके उस शाश्वत की खोज में प्रव्रज्या लेने के लिए नमी महाराज निकल चुके हैं और उनके इस वैराग्य को परखने के लिए उन्हें पुनः निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग में डावर्ट करने के लिए स्वयं स्वधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और आश्रम व्यवस्था को भंग करना आपके लिए योग्य नहीं है। आप घर में रह कर के बहुत नियम बहुत तपस्याएं साध सकते हो और गृहस्थ आश्रम तो ऐसा है मानो दो पाटों के बीच में जैसे दाना पिसता है,
वैसे गृहस्थी पिसता है। और वहाँ तो कितने मानसिक दुख भी आएंगे, शारीरिक तकलीफें भी आएंगी। किसी का अच्छा किया फिर भी बुरा सुनना पड़ेगा, किसी के प्रति बहुत आसक्ति हो जाएगी, किसी के प्रति बहुत द्वेष हो जाएगा। और याद रखना वहाँ पर कितना मन को समझाना पड़ता है। और जहाँ जितने ज़्यादा कष्ट होते हैं, इंद्र महाराज क्या कह रहे हैं, वहाँ ज़्यादा कर्म कटते हैं। इसलिए आपको साधु बन करके तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में रहो, पौषध करो, उपवास करो, सामायिक करो, सेवा करो, भक्ति करो। मगर नमी महाराज कह रहे हैं, माँ से तू जो बालो कुसज्ञण तू भुंजय न सो सुय खाय धम्मस कलंग अघई सोलसी। जो व्यक्ति महीने महीने की निरंतर तपस्या कर रहा है, मांस खमण पारणा, और पारने के दिन भी कुशा की नोक पर जितना आए, अ वेरी मीगर डाइट, बहुत थोड़ा सा आहार ग्रहण करता है, शरीर सूख करके कांटा रह गया, मगर फिर भी उसकी साधना उस सम्यक दृष्टि सुअख्यात धर्म की परिपालना करने वाले साधक से बहुत कम है। उसकी तुलना पूर्णिमा के चंद्रमा से की, जो सुअख्यात धर्म को जानता, मानता और फॉलो करता है, और जिसे अभी बोध ही नहीं है कि मैं ये तप, ये इतना स्वाध्याय, इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ। जब तक विजन क्लियर नहीं होगी तब तक तुम्हारे द्वारा चलाई गई गाड़ी भले स्पीड पर चलाई, 150 की स्पीड पर चलाई, मगर जब पता ही नहीं है तुम्हारी मंजिल कौन सी है, चलाते रहो, अर्थात उसका कोई लाभ नहीं। और नमी महाराज कह रहे हैं, वो सुअख्यात धर्म मैंने यूं ही नहीं अपना लिया, बल्कि उसमें कितनी विशेषताएं हैं। सुअहिज्य अर्थात जहाँ पर सुअधीत सद ज्ञान की व्याख्या दी जाती है, जहाँ पर वो वीतराग आत्माओं ने अपने निरावरण ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में जो कुछ भी देखा वो सब कुछ शेयर कर दिया, अपने पास छुपा करके नहीं रखा, हाइड नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुनिया के लोगों के दुख को देखा, समझा। इसीलिए तो उन्हें खेदज्ञ बोला जाता है, खेयन्नये से कुशले महेशी, क्योंकि वे दुनिया के प्राणियों के खेद को, दुख को, व्यथा को समझने वाले थे, जानने वाले थे। और वे जान रहे थे कि मैंने भी पूर्व जन्मों में इस राग और द्वेष में पड़ करके बहुत दुख उठाए हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, और इनसे मुक्ति का उपाय समता भाव है, इनसे मुक्ति का उपाय वीतराग भाव है। कर्म तुमने किया और उस कार्मिक अकाउंट के कारण उस मैग्नेटिक फील्ड में जो जो भी आया वो तुम्हारे से प्रभावित, तुम उससे प्रभावित, मगर निश्चय से तुम्हें सोचना है कि तुम कर्म से भी रहित हो, तुम्हारा किसी से कोई संयोग नहीं, तुम्हारा किसी से संबंध नहीं, और जहाँ तुम संयोग महसूस करते हो, याद रखना वह संयोग कभी ना कभी वियोग में बदलेगा ही बदलेगा। और आज तक कितने महल बनाए, आज तक कितने पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया, आज तक कितनों के माता पिता बने, आज तक कितनों को गोद में खिलाया, आज तक कितने के लिए आंसू बहाए, मगर याद रखना वो पुराने जन्मों वाले भी साथ नहीं आए, इस जन्म वाले भी साथ जाने वाले नहीं। और भगवान कह रहे हैं ये देह भी साथ नहीं जाएगा, तुम अपनी आत्मा के लिए चिंतन करो। और जब आत्मा के लिए चिंतन गहरा होगा तो याद रखना दुनिया में आने वाली परिस्थितियां आपकी मनस्थिति को डामाडोल करने की कोशिश करेंगी, मगर तुम्हारे जब संस्कार दृढ़ हैं, जब तुमने स्वाध्याय कर करके, ध्यान कर करके अपने संस्कारों को मजबूत बनाया है, तो तुम्हें डामाडोल करने वाला कोई नहीं हो। और भगवान कह रहे हैं जो सुअख्यात धर्म है उसमें 3 चीजें हैं, उसमें सद ज्ञान है, सद ध्यान है और सद चारित्र है।
क्योंकि जिस व्यक्ति का ज्ञान निर्मल है उस व्यक्ति का ध्यान भी निर्मल होगा। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ने वाला है वह व्यक्ति अच्छा सोचने वाला भी होगा। जो व्यक्ति अच्छा सुनने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला है, उस व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस है वह भी अच्छा होने लग जाएगा। और विचार करो, जब कभी आप किसी गलत चीज को सुनते हो, पढ़ते हो और सेल्फ रिलेट कर लेते हो, अपने साथ जोड़ लेते हो, तब आपको कष्ट होता है। और जब आप उससे खुद को अलग कर देते हो, आप किसी नए थॉट को क्रिएट करके अपने साथ जोड़ते हो, याद रखना, जैसा थॉट होगा वैसी फीलिंग होगी। जैसा थॉट होगा वैसी फीलिंग होगी। आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छा फील करोगे। आप अच्छा फील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अच्छा सोच नहीं रहे, और आप अच्छा सोचना शुरू कर दो, आपकी फीलिंग धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, बदलने लग जाएगी। आप अच्छा फील करने लग जाओगे। और स्वाध्याय भी तो यही करता है, सत्संगति भी यही करती है। आपका मन बहुत उदास है, परेशान है, आपने संतों के समागम में आ गए, शास्त्र उठा लिया, भगवान की वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स की वो किताब खोल ली, और भगवान ने वहाँ पर क्या कहा, हे आत्मा, तुम अपने मित्र स्वयं हो, तुम अपने शत्रु स्वयं हो। जब तुम किसी को अपना मानते हो, याद रखना यह राग है। जब तुम किसी के प्रति नफरत करते हो, यह द्वेष है। और यह राग और द्वेष अज्ञान है। अज्ञान को ही मोह कहा जाता है, और जहाँ मोह है वहाँ अंधकार है। जैसे अंधेरे में व्यक्ति ठोकरे लगाता है, अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार राग और द्वेष में उसका आत्म भाव, वह दीपक टिमटिमाता तो है मगर उसका प्रकाश हमें नहीं मिल पाता। और उसके प्रकाश को पाना है तो हमें उस प्रकाश से जुड़ना होगा। और वह प्रकाश कौन सा, वह है आगमों का ज्ञान। और जिसका आगमिक ज्ञान निर्मल है, जिस व्यक्ति ने सारा दिन अपनी किताबों में खो कर के डुबकियां लगा रहा है, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, गुरुदेव कई बार कहा करते हैं, आगमों का स्वाध्याय तो ऐसा है मानो किसी समुद्र में डुबकी लगाना। किसमें डुबकी लगाना? किसी समुद्र में डुबकी लगाना। आज तुमने डुबकी लगाई है, कोई रतन मिल गया, अगली बार तुम फिर डुबकी लगाते हो, तुम्हें नया रतन और मिल जाता है। तुमने जब पढ़ा था तुम्हें लगा ये आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, अरे आज तक नहीं समझ में आया था, मगर तुम नेक्स्ट दोबारा पढ़ते हो, तुम्हें फिर से लगता है आज मैंने कुछ और नया पाया। अर्थात स्वाध्याय जितनी बार भी किया जाए, जैसे लोग गंगा स्नान को बहुत महत्व देते हैं, कहते हैं जी तूने कितनी बार गंगा स्नान किया? वो बोले जी मैं तो 5 बार जाया, मैं 11 बार जाया, मैं 21 बार तीर्थ यात्रा कराया। मगर भगवान के शासन में कौन सी तीर्थ यात्रा, भगवान के शासन में कौन सा स्नान है? और उस स्नान के लिए बताया जाता है कि जब तुम स्वाध्याय कर रहे हो, जब तुम अच्छा सुन रहे हो, तो तुम्हारी आत्मा उसमें स्नात हो रही। जन्मों जन्मों के कुसंस्कारों की जो मैल है वो नरम पड़ने लग जाती, नरम पड़ती है, कषायों की आग शांत हो रही है। अभी तक तो बहुत गुस्सा था, बहुत बेचैनी थी, मगर उस कुंड में जैसे ही प्रवेश किया है, एटलीस्ट उतनी देर के लिए तो तुम रिलैक्स हो चुके हो। और जैसे रिलैक्स हुए, रिलीफ मिला, अच्छी बातें सुनी, और जिन थॉट्स को हम ऑलरेडी क्रिएट कर रहे थे और दुखी हो रहे थे, उन्होंने हमें क्या थॉट दिया, तुम्हें ये थॉट नहीं सोचना, तुम्हें क्या चिंतन करना, तुम आत्मा हो, और आत्मा संयोग और वियोगों से ऊपर निश्चय स्वरूप वाली है। तुम्हें दुनिया के संयोगों के प्रति ना राग करना है और ना द्वेष करना। तुमने जस्ट एक थॉट बदला है और कुछ नहीं बदला, जस्ट थॉट बदला है कि दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। मैं किसी के लिए यदि कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कर्जा चुका रहा हूँ, कोई मेरा बुरा कर रहा है तो वो भी मेरा कर्जा उतरवा रहा है। मुझे ना तो राग करना है और ना किसी के प्रति
द्वेष, जस्ट एक थॉट मिला है। सबके अपने पर्सनल अकाउंट्स है, कोई किसी के अकाउंट में छेड़खानी नहीं कर सकता। आप प्रेरक बन सकते हो, उसको गाइड या मिसगाइड करने वाले बन सकते हो, मगर उसने जो करना है वो उसकी अपनी चॉइस है। इसी प्रकार कार्मिक अकाउंट में तुम स्वयं अपने कार्मिक अकाउंट के मालिक हो, मगर तुम सोचो कि मैं दूसरे के कार्मिक अकाउंट मेरा बहुत प्रिय है, मैं उसके कर्म हेर फेर कर दूं, आप नहीं कर सकते। कहा जाता है जी भगवान कर दे, तो याद रखना जिन शासन में भगवान को अनंत शक्ति का धारक तो बोला जाता है, मगर सर्वशक्तिमान किसी को नहीं बोला जाता। दुनिया में कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसे आप सर्वशक्तिमान कह सको। भक्ति के वश में तुम कुछ किसी को कुछ भी कहते रहो, मगर सर्वशक्तिमान का मतलब ओमनीपोटेंट, जो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब यदि ये मेरा भगत है, ये रो रहा है, इसका पड़ोसी से परेशान कर रहा है, मगर उसका भी तो कर्म है ना, तूने कभी पूर्व जन्म में किया था और आज तुझे वो भोगना है। यदि वो पूरी तरह से समर्थ है, वो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट को बुरे वाले कर्म इधर शिफ्ट कर देगा, उसकी जो खुशियां हैं वो तेरी और शिफ्ट कर देगा। मगर ऐसा करने में कोई भी समर्थ नहीं। अर्थात जो कर्म तुम्हारा है वो तुम्हें भोगना है, जो कर्म उसका है वो उसे भोगना है। मगर फिर भी व्यक्ति मोह के कारण किसी को अपना, किसी को पराया, अपनों के लिए बहुत कुछ करना अच्छे रूप में चाहता है, और जो पराये हैं उनका बड़े से बड़ा नुकसान देख करके प्रसन्न होता है। मगर भगवान ने क्या कहा, हे आत्मा, तुम्हें अपने स्वरूप को पहचानना है, और जब ज्ञान होगा, जस्ट एक पॉइंट दिया है, और इस एक थॉट से आपकी फीलिंग्स बदलने लग जाएंगी। अभी तक आप बड़े परेशान थे, आपको अब थोड़ा थोड़ा रिलीफ होने लग पड़ा। अब आपको उन बातों से जुड़ना नहीं है, क्योंकि जब जब आप उधर जुड़ते हो आप दुखी होते हो। जब पता है वो थॉट क्रिएट किया तो दुख मिला, क्यों वो थॉट क्रिएट करे। दुखी होने से आरत ध्यान होगा, दुखी होने से रौद्र ध्यान में वो कन्वर्ट हो सकता है, और यदि आरत रौद्र ध्यान में कर्म का गति का बंद हो गया तो तुम्हारी अगली गति भी अच्छी होने वाली नहीं। आरत ध्यान मतलब अपने दुख से या अपनों के दुख से दुखी हो जाना। इष्ट का संयोग हुआ है, इष्ट मतलब जिसे हम चाहते हैं, डिजायर्ड है, जो फेवरेट है, वो लाइफ स्पैन हमारा बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है। मगर इष्ट का संयोग होने पर इसका कभी वियोग ना हो, इसके लिए चिंताग्रस्त रहना कि पता नहीं आज इतनी खुशियां मिली हैं, किसी की नज़र ना लग जाए, आज तो सब मेरा कहना मानते हैं, कल को मेरे को आंखें ना दिखाने लग जाए, आज तो मेरी देह बिल्कुल निरोगी है, कल को कहीं रोग ना लग जाए। अरे जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए चिंता किस बात की जा रही है। और जैसा तुम थॉट क्रिएट करोगे वैसी फीलिंग आने वाली है। चिंता करोगे तो दुख तुम्हें ही नसीब होने वाला है, और उस दुख से तुम परेशान होगे। तुम्हारी अपनी क्षोभम का बल, जिसे आज की लैंग्वेज में एनर्जी बोला जाता है, तुम्हारा एनर्जी का लेवल वो डाउन होने लग जाएगा, और जैसे डाउन होगा तुम वीक होते चले जाओगे। जो वीक होता है फिर वह व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लग जाता है, उसे कुछ भी अच्छा, कुछ भी भाता नहीं। और भगवान तो सभी को स्ट्रांग करने के लिए उपदेश देते हैं। भगवान तो करुणा के वश होकर के उपदेश देते हैं कि यदि तुम्हारी जिंदगी में आज कुछ इष्ट मतलब जिसकी तुम इच्छा कामना करते हो वो चीजें हैं, तो तुम कभी ऐसी मन में तड़प ना रखना कि ये मेरे से कभी दूर ना हो। तुम लाख कोशिश करो, जब उसका ड्यूरेशन कंप्लीट होगा तुम जितना भी उसे कस करके पकड़ना भी चाहो वो रुकने वाला नहीं। और यदि जिंदगी में अनिष्ट का संयोग हो जाए, अनिष्ट मतलब जिसकी तुम इच्छा, ख्वाहिश, जिसके लिए प्रार्थना कभी नहीं करते कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो, और भगवान कहते हैं यदि जिंदगी में अनिष्ट का संयोग हो जाए तो उसके वियोग के लिए तड़पना नहीं है कि जल्दी जल्दी हट जाए, जल्दी जल्दी घट जाए, क्योंकि जितना कर्म है उसने अपना उतना समय लगाना है। क्यों? क्योंकि कर्म की स्थितियां
सुनते हैं ना हम, वहाँ पर अनुभाग बंध भी है, प्रदेश बंध भी है, उसका स्थिति बंध भी है, प्रकृति बंध भी है। अब जितना उसने टाइम लेना है, जितनी देर हमें परेशान करना है, वो परिस्थिति हमारी जिंदगी में आने ही वाली है। मगर हाँ, हम समता भाव रखें, तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनके माध्यम से हम समय से पहले उद्यावली में उन कर्मों को ला करके भोग सकते हैं, काट सकते हैं। मगर जिन कर्मों को हमने काटा नहीं है या जो निकाचित रूप में है, जो वैसे ही भोगने हैं, वो तो जब सामने आएंगे, हे आत्मा तुझे स्थिर रहना है। तुझे क्या रहना है? स्थिर रहना है। तुझे क्या चिंतन करना? मैं जस्ट लाइक ए ब्रिज हूं। ब्रिज किसे बोलते हैं? पुल को बोलते हैं ना। और उस ब्रिज से कितनी गाड़ियां निकलती हैं, कितनी गाड़ियां निकलती हैं। और याद रखना, यदि एक सॉलिड ब्रिज बन करके रहोगे ना, तो वो सुख जैसे निकला था ना, आज वो दुख भी निकल जाएगा। मगर यदि हम उस दुख के ट्रक को वहीं रोक करके बस रोते रहे, उसको जाने नहीं दे रहे, यदि जा भी रहा है तो रो रहे हैं, अरे वो तो आया है, जाने के लिए ही आया है। मगर यदि हम उसको अपना मान करके बार बार उस ट्रक को कॉल कर रहे हैं, नहीं वापस दोबारा से इस रास्ते से गुजरो, दोबारा से इस रास्ते से गुजरो, अरे वो टाइम तो निकल गया था, मगर उसको भी रिकॉल कर रहे हैं, नया कर्म बांध रहे हैं, उसके प्रति द्वेष बुद्धि रख करके। अभी तो गाड़ियां चली गई हैवी लोड वाली, मगर हमने दोबारा से क्या कर लिया? उस परिस्थिति के प्रति द्वेष या राग करके उन परिस्थितियों को दोबारा इनवाइट किया। मगर भगवान कहते हैं तुम्हें तो बिल्कुल शांत होना है। ये ट्रक आए ट्रक जाए, तुम्हें कोई लेना देना, तुम्हें शांत रहना है। और तुम यह विचार करो कि तुम बहुत सॉलिड हो, तुम ऐसे अनब्रेकेबल चीज हो जिसको कोई भी तोड़। जिंदगी में यदि तुम्हें कुछ अच्छा भी नसीब हो जाए तो याद रखना, किसी के मिलने से तुम पूर्ण नहीं होते, और किसी के जाने से तुम अपूर्ण नहीं होते, बल्कि तुम स्वयं पहले से ही पूर्ण थे, आज भी पूर्ण हो और भविष्य में भी तुम पूर्ण रहने वाले। क्यों? क्योंकि आत्मा के लोकाकाश के जितने प्रदेश है असंख्यात प्रदेशी, और उतने ही प्रदेश किसके हैं? हमारी आत्मा के। और यदि कोई मिल भी जाए तो एक भी आत्म प्रदेश हमारा ऐड ऑन नहीं होने वाला, बढ़ने नहीं वाला। और यदि कोई हमारे से बिछुड़ जाए, दूर चला जाए, तो हमारा एक भी आत्म प्रदेश हमारे से अलग होने वाला नहीं। और जो हमारा है वो तो हमारे पास हमेशा है। और याद रखना, हमारे से दूर वही जाता है जो हमारा अपना नहीं होता। और यदि कोई आया भी है, वो भी याद रखना, वो आया ही इसलिए है कि उसे जाना है। अतः उसे भी अपना मान करके भ्रम नहीं पालना, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तो व्यक्ति क्या सोचता है? मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मगर तुम तो स्वयं विश्वासघात को खुद ही पैदा कर रहे हो, खुद ही बढ़ा रहे हो, खुद ही उसको नॉरिश कर रहे हो, और फिर बाद में बोल रहे हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मगर भगवान तो ऑलरेडी कह रहे हैं संयोग वियोग धर्मा होते हैं, और तुम्हें हमेशा यही चिंतन करना है, मेरी आत्मा एकत्व भाव वाली अकेली आई, पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली है और आगे भी अकेली रहे। और वो अकेली ऐसी नहीं है कि जिसे दूसरे की चाह हो, कि वो अपूर्ण हो, बल्कि वो अकेली भी संपूर्ण है। अकेली भी कैसी है आत्मा? वो संपूर्ण आत्मा। अतः तुझे आरत ध्यान नहीं करना। पहला पॉइंट हुआ, इष्ट का संयोग होने पर उसका वियोग ना हो, इसके लिए रोते रहना। अरे आज जो मिला है एटलीस्ट उसको देख करके तो प्रसन्न हो जाओ। खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, ओढ़ने की कमी नहीं, भोजन की कमी नहीं, रेपुटेशन पूरी है, परिवार में भी अच्छा रसूख है, सब कुछ है। मगर यदि जिंदगी में कोई एक कमी आ गई तो उसको देख देख करके या भविष्य के बारे में सोच सोच करके हम मिली हुई खुशियों को ग्रहण क्यों लगाए?
और यदि आज दुख है तो याद रखना वो दुख भी सदा रहने वाला, दुख भी सदा रहने वाला नहीं। और तीसरा पॉइंट आता है कि जिंदगी में कोई रोग लग गया, कोई रोग लग गया, अरे अब ये कब दूर जाएगा, कब मैं ठीक होऊंगा, ऐसे ही रोते रोते मेरी जिंदगी बीतेगी। अरे याद रखना कर्म जैसा किया था वैसा आज उदय में, मगर हम रोते रोते उस टाइम को निकाल रहे हैं। इट मीन्स हम अपने आप को और कमजोर कर रहे हैं कि रोग हमारे ऊपर और हावी होता चला जाए कि हम ठीक ही ना हो पाए, और आने वाले भविष्य में भी हम और रोगी बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी भावना भा करके खुद की इम्यून सिस्टम को भी वीक कर ली। और यदि हम शांत हैं और सोच रहे हैं क्या मेरी गलत डाइट प्लान के कारण, गलत आहार पान के कारण तो मेरी सेहत खराब नहीं है, क्या मैं अपनी टाइम की यदि अच्छी व्यवस्था करूं तो मैं ठीक हो सकता हूं, क्या मैं खाते वक्त सिर्फ खाने पर फोकस करूं, मैं इधर उधर का कुछ भी नाजायज आलतू फालतू भोजन के साथ ना खाऊं, तो क्या मैं स्वस्थ रह सकता हूं? यदि रह सकता हूं तो सबसे पहली कोशिश अपने उस डाइट को सुधारने में करें, और फिर उसके बाद जो पथ्य है, जो परहेज है, जो औषधि है उसका सेवन करें। धीरे धीरे वो रोग, यदि उसकी अवधि पूरी होगी वो चला जाएगा, मगर यदि अवधि पूरी नहीं हुई, तुम रोते रहो, कितना रोते रहो, ऐसे रोने से थोड़ा ही चला जाएगा। तुम्हें उसका सामना करना है, तुम्हें शांति रखनी है, धैर्य रखना है, और उस परिस्थिति का स्वागत करना है, उसका इनकार नहीं करना। और अगला पॉइंट दिया है, जब व्यक्ति अपने करनी को बेचता है, मेरी समाई का, स्वाध्याय का, तपस्या का, सेवा का, यदि कोई फल हो, आज मैं इस परिस्थिति में हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इस तपस्या का कोई फल है, यदि है तो मेरी ये सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। परिस्थिति तो आई है, कर्म वैसा था, मगर तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि जो परिस्थिति है वो तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा मित्र बन कर के आई है, तुम्हारे कर्म काटने में सहयोगी बन कर के आई है। तुम्हें उसके प्रति कोई भी द्वेष बुद्धि नहीं रखनी, और तुम्हें साधना तो करनी है, मगर साधना को बेचना नहीं है इन छोटी छोटी बातों के लिए। और इंद्रियों के सुख या पारलौकिक सुखों की कामना नहीं करनी कि मैं मरने के बाद बहुत बड़ा चक्रवर्ती बनूं या बहुत बड़ा सेठ बनूं, देवलोकों में मेरा जन्म हो, ऐसी भावना रखना भी आरत ध्यान है। कौन सा ध्यान है? आरत ध्यान। और यही आरत ध्यान, इसकी जो सेकंड स्टेज है, जैसे बोलते हैं ना कैंसर की स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ पे बोले बस खत्म। अब विचार करो, ये आरत ध्यान की भी दो स्टेजेस हम कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। वैसे तो हमारी आत्मा के असंख्यात स्थान हो सकते हैं भावों के, जैसे गुण स्थानों के, मगर हम देखें आरत ध्यान के हम दो लेवल बना लें, एक कम लेवल वाला आरत ध्यान, एक बड़े लेवल वाला आरत ध्यान। मगर जो रौद्र ध्यान है वो इसका भी बाप है। और याद रखना, रौद्र ध्यान आता ही तब है जब पहले आरत ध्यान होगा, उसके बाद कौन आएगा? रौद्र ध्यान। आप जिस व्यक्ति को चाहते थे वो आपसे दूर जा रहा है, अब वो दूर ना जाए उसके लिए फिर आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब, यदि वो नहीं माने, यहां तक आप उसके विनाश की भी कामना कर सकते हो। किसके कारण? स्टार्टिंग कहां से हुई थी और आज एंड कहाँ हो रहा है? रौद्र ध्यान के ऊपर। और रौद्र ध्यान करने वाले के परिणाम इतने क्रूर, लेश्या उसकी इतनी महाकृष्ण हो जाती है कि वह उस समय ऐसे ऐसे कर्म बांध लेता है कि यदि काल कर जाए तो नरकों में भी स्थान न मिले। एक महाराज जिन्हें भगवान की वाणी श्रवण करके वैराग्य हो गया, विचार आया कि दुनिया में जब कोई अपना है नहीं, फिर किसके ऊपर मैं स्वामित्व, किसके ऊपर अथॉरिटी जमाने के लिए इतना प्रपंच कर रहा हूँ, जब ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। पहले भी बहुत था, वो भी साथ नहीं आया, तो क्या मैं अपनी आत्मा का हित कर रहा हूँ या अहित कर रहा हूँ?
मन ने सोचा कि हे आत्मा, अब तेरा कोई यहाँ तो है नहीं, तुझे अपनी आत्मा की गवेषणा करनी चाहिए और वैराग्य भावों के साथ दीक्षा अंगीकार कर ले। दीक्षा लेकर के विहार करते करते राजगृह नगरी में पहुंचे और राजगृह नगरी में एक वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में खड़े हैं और ध्यान कर रहे हैं। और इधर से राजा श्रेणी को सूचना मिली कि राजगृह नगरी में कौन पधारे हैं। तिन्नाण तार्याण बुद्धाण बोहयाण मुत्ताण मोयण, अर्थात ऐसे केवल ज्ञान और दर्शन के जो धारक है, जो तीर्थ भूत है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। ग्रामानुग्राम विहार करते करते अब सोचने लगे, इन आंखों से दुनिया के दृश्य तो देखे, आज उस त्याग और वैराग्य की प्रतिमा, उस त्याग और वैराग्य के महामार्ग पर बढ़ने वाली आत्माओं के वंदन, अभिनंदन और प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिले। सुबह पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। कहाँ जाना है? दर्शन करने। और जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं, वंदन किया भगवान को, मगर वहां पर पहुंचने के बीच में रास्ते में उन संतों को भी देखा था जो साधना कर रहे थे, ध्यान में खड़े थे। और जब ध्यान में खड़े थे और ध्यान अवस्था में जब जा रहे थे और राजा श्रेणी के आगे आगे उनके दंडधारी, जैसे आजकल बाउंसर्स होते हैं, तो उनके पास दंड है हाथों में और आगे आगे जा रहे थे। पहले का नाम है दुर्मुख, दूसरे का नाम है सुमुख। दुर्मुख क्या बोल रहा है? अरे ये बना फिरता है साधु, इसको इतनी तो अकल नहीं कि बच्चा छोटा है और शत्रु राजा चढ़ाई कर रहा है और बच्चा इसका मारा जाएगा और सारा धन इसका लूटा जाएगा, और आज ये साधु के ढोंग रचा रहा है, मगर इससे ज्यादा पापी इस दुनिया में कोई नहीं। और दूसरा क्या कह रहा है? सुमुख, अरे तू अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहा है? वो आत्मा परमात्मा के मार्ग पर बढ़ रहा है, उसे वैराग्य हो चुका है, धन्य है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने सबको ठोकर लगा दी। और दोनों के शब्द कौन सुन रहे हैं? वो महामुनि। और जैसे ही शब्द सुने, याद रखना, जैसा सुनोगे वैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे फिर आप वैसा करोगे। अब जैसे ही पहले अच्छे वाला भी सुन लिया, बुरे वाला भी सुन लिया, अच्छे वाले का तो कुछ ही प्रभाव पड़ा, मगर बुरे वाले का कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ गया। अब जैसे ही ख्याल गया, अरे मैं साधु बन गया, मेरा बच्चा अभी छोटा है, और यदि उन शत्रु राजाओं ने मेरे बच्चे को मार दिया तो वास्तव में मैं तो अपने आप में अभागा सा हो जाऊंगा। अब मन ही मन, विचारों ही विचारों से पहुंच गए हैं उस रण क्षेत्र में, उस युद्ध भूमि। और जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचे हैं और इधर राजा श्रेणी वंदना करके भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आज मैंने रास्ते में एक महामुनि को देखा जो ध्यान अवस्था में लीन थे। हे प्रभु, यदि वो इसी समय काल कर जाए, इसी समय काल कर जाए तो वे कहां पर पैदा होंगे? अब जैसे ही भगवान के सामने यह प्रश्न रखा, और वो महामुनि जिन्होंने रणभूमि की संरचना कर ली, शत्रु राजा सामने खड़े हैं, रण भेरियां बज रही है, युद्ध के लिए तैयार है और क्रूर परिणामों के साथ, शस्त्रों के साथ वध कर रहे हैं, और पूरा का पूरा वह वातावरण मानो रणभूमि, ऐसी भूमि जो लहू से, खून से रंगी जा रही है, और उस भूमि में उसे देख करके वह महामुनि बहुत प्रसन्न हो रहे, मैंने इस शत्रु को मार दिया, मैंने उस शत्रु को मार दिया।
और भगवान से राजा पूछ रहा है कि हे प्रभु, यदि वो ध्यान में मग्न मुनि इस समय काल कर जाए तो कहाँ जाए? भगवान ने क्या कहा? 7वीं नरक में। कहाँ जाए? बिल्कुल हैरान, अवाक रह गया। हे प्रभु, यदि ऐसा महामुनि जो ध्यान में खड़ा है वह 7वीं नरक में जाएगा तो हमारे जैसे दुनिया के लोगों का क्या हशर होगा? कुछ रिलैक्स हुआ। थोड़ी देर बाद बैठे बैठे वही विचार आ रहा है। फिर पूछने लगा कि प्रभु, यदि इस समय वो काल कर जाए तो कहाँ जाए? तो भगवान कहने लगे, उसके परिणाम अब शुद्ध हो रहे। कैसे हो रहे? क्यों शुद्ध हो रहे? क्योंकि जैसे ही उस महामुनि ने युद्ध भूमि की संरचना मन ही मन से की है और तीर कमान से भी तीर छोड़ रहे हैं, अग्नि शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं और दंड आदि मुष्टि आदि के प्रहारों से मार रहे हैं, और जैसे जैसे मार रहे थे सारे शत्रु तो मर गए मगर एक शत्रु खड़ा है। और मन में क्या आया? अरे मेरे सारे शस्त्र भी, मेरे सारे तीर भी खत्म हो गए, कितना अच्छा हो कि मैं इसको भी खत्म कर दूं, क्योंकि यह कौन है? मेरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करने वाला, मेरे बच्चे के ऊपर चढ़ाई करने वाला, मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा। और जैसे ही सोचा, मेरे सिर के ऊपर ही इतना भारी मुकुट है और मैं इस मुकुट के प्रहार से इसको मार दूंगा। और जैसे ही मुकुट उतारने के लिए, मारने के लिए किया है, हाथ कहाँ लगा? और जैसे ही हाथ गया, अरे मैं कौन हूं? मैं तो श्रमण हूं, मैं तो निर्ग्रंथ हूं, अरे मैं तो साधु बन चुका हूं। अब मैं राजा नहीं हूं, मैं किसी का पिता नहीं हूं, किसी प्रजा का पालक रक्षक सम्राट नहीं हूं। और जैसे ही ये ध्यान गया, पश्चाताप आने लगा। अरे मैंने कितने क्रूर परिणाम रखे, मैंने कितनों की हिंसा की, पंच इंद्रिय जीवों को सोच करके, उनकी परिकल्पना करके उनका संहार किया, कितने क्रूर लेशा, क्रूर परिणामों में। हे प्रभु, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मेरे वो पाप मिथ्या हो जाए, मेरे वो पाप मिथ्या हो जाए। आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। और इधर वो राजा पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, यदि वो काल कर जाएं तो कहाँ जाएं? भगवान कह रहे हैं, पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, 10वें में, 12वें में, चलते चलते 21वें देवलोक में। और फिर पूछा कि हे प्रभु, इस समय काल कर जाए तो कहाँ जाए? जैसे जैसे उस महामुनीश्वर के परिणाम, भाव, विचार निर्मलता को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे वैसे उनकी गति की प्रगति होती जा रही। और जैसे ही पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अब काल कर जाए तो कहाँ जाए? इतने में ही देव दुंदुभियां बज गई। जैसे ही देव दुंदुभियां बजी है, पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ? कहने लगे, उसी प्रसन्न चंद्र राज ऋषि को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान। प्रभु, अभी तो आप कह रहे थे वो नरकों में जा रहा है, अभी तो वो 21वें देवलोक तक ही पहुंचा था, और अभी झट से उसे केवल ज्ञान भी हो गया। कहने लगे, मैं किसी को ना तो नरक देने वाला हूं, ना किसी को स्वर्ग देने वाला हूं, ना किसी का केवल ज्ञान छीनने वाला हूं, ना किसी को केवल ज्ञान देने वाला हूं। ये तो उनके परिणामों की, विचारों की ऐसी धारा थी कि वो जब दुनिया को अपना मान करके, जो अपने थे उन्हें सदा अपना बनाए रखने की कामना में थे, और यदि उसके ऊपर कोई अटैक हुआ तो उसके प्रति रौद्र ध्याने वाले थे। इसलिए उनकी गति बिगड़ रही थी। मगर जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरा यहाँ कोई नहीं, और तभी तो क्या कहा जाता है, दुनिया दे वल्लो वृत्ति अपनी में मोड़ ले, दुनिया दे वल्लो वृत्ति अपनी में मोड़ ले, दुनिया नालो तोड़ के ते
प्रभु नाल जोड़ ले दुनिया नाल तोड़ के ते। प्रभु बिना सानू कोई लग्या प्यारा ना। प्रभु बिना सानू कोई ऐसे दा भरोसा सानू, ऐसे दा सहारा जी। ऐसे दा भरोसा सानू, ऐसे दा एंदे लाड़ लंघया ना सानू कोई थोड़ रहे। एंदे लाड़ लंघया ना सानू कोई थोड़ रहे। दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी में मोड़ ले। दुनिया दे वल्लों वृत्ति साकते संबंधियां नो मैं ताज़मा लिया। साकते संबंधियां नो झूठी ममता दे विच जन्म गवा लिया। मिठे बन बन ना रात भी निचोड़ ले। मिठे बन बन ना रात भी निचोड़ ले। दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी में मोड़ ले। दुनिया दे वल्लों वृत्ति जिन्ना तो मैं जानवारा ओ भी नस जांदे। जिन्ना तो मैं जानवारा ओ भी नस जांदे। तरले करा के फिर भी अपनी चलांदे। तरले करा के फिर भी अपनी कदे भी ना काम आए। जदों मैनू लोड़ पई कदे भी ना काम आए। जदों मैनू लोड़ पई दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी मैं मोड़ ले। दुनिया दे वल्लों वृत्ति श्वास श्वास विच हुण ओदे गुण गावांगा। श्वास श्वास विच हुण ओदे गुण जेड़ी बाकी रह गई ओ भी ओदे लिख लावांगा। जेड़ी बाकी रह गई ओ भी ओदे लिख लावा। पहली जिंदगी तावे पापा विच रोड़ ले। पहली जिंदगी तावे पापा विच रोड़ ले। दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी मैं मोड़ ले। दुनिया दे वल्लों वृत्ति ओंदे बिना होने कोई मेरा रिश्तेदार नहीं। ओंदे बिना होने कोई मेरा रिश्तेदार नहीं। ओंदे बाजों किसे दावी मैनू कोई प्यार नहीं। ओंदे बाजों किसे दावी मैनू कोई। सबना नालों तोड़ के मैं ओदे नाल जोड़ ले। सबना नालों तोड़ के मैं ओदे नाल जोड़ ले। दुनिया दे वल्लों वृत्ति
अपनी मैं मोड़ ले दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी मैं मोड़ ले सबना नालों तोड़ के ते प्रभु नल जोड़ ले सबना नाल तोड़ के ते प्रभु नल जोड़ ले दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी मैं मोड़ ले दुनिया दे वल्लों वृत्ति अपनी मैं। और याद रखना प्रसन्न चंद्र राज ऋषि केवल ज्ञानी क्यों बने? जैसे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी ने अपनी वृत्ति को ही तो मोड़ा, जो वृत्ति उन्हें कष्ट दे रही थी, जो विचार उनके पतन का कारण बन रहा था, उन विचारों से मोड़ने का नाम ही धर्म ध्यान है। उसका नाम क्या है? धर्म ध्यान। और नमी महाराज कह रहे हैं जिसका ज्ञान निर्मल है उसका ध्यान निर्मल होगा। ज्ञान जिस व्यक्ति के पास अच्छा डाटा है उस व्यक्ति की थिंकिंग भी अच्छी होने लग जाएगी। और मेरे पास सम्यक ज्ञान है, मेरे पास जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर बंध निर्जरा मोक्ष का ज्ञान है, और इस कारण से मेरा ध्यान अब आरत ध्यान या रौद्र ध्यान नहीं है, बल्कि कौन सा है? धर्म ध्यान। मेरा लक्ष्य शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ना और ध्यानातीत हो जाना है। मगर इंद्र महाराज तो अपनी बात पर अडिग है। वो तो कह रहे हैं, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने खबर जीने है वक्त तेरी, खबर जीने है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। अब नमी महाराज क्या उत्तर देते हैं, क्या समझाते हैं, कल के ऊपर छोड़ते हैं। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी।